आकर एक थाने पर तहरीर दी और तहरीर के माध्यम से उनके द्वारा बताया गया कि उनके कस्बा में जकी नाम का व्यक्ति जो एजाज का पुत्र है, साथ ही साथ दो अन्य व्यक्ति जनता से फिलिस्तीन में पैसा भेजने के नाम पर डरा धमका कर जनता के लोगों से अवैध वसूली करते हैं। मैं इस बात का खंडन करना चाहता हूँ कि शहर इमाम के खिलाफ जो ये बात चल रही है सोशल मीडिया अखबार पर, ये सब झूठी है। ना मैंने उनके खिलाफ कोई FIR दी है, ना ही कोई तहरीर दी है। ईरान इजराइल के बीच इन दिनों जंग चल रही है। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी जा रही हैं। इससे पहले फिलिस्तीन के गाजा में इजराइल ने भारी तबाही मचाई है और यही तबाही किसी के लिए आपदा में अवसर बन गया है। इल्जाम है कि फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में मदद के नाम पर बिजनौर में जबरन वसूली चल रही है। इल्जाम के घेरे में हैं शहर काजी जकी और वहीं के रहने वाले दो और शख्स जिनके खिलाफ जबरन वसूली का केस दर्ज हुआ है। शहर इमाम मोहम्मद जकी और दो अन्य के खिलाफ BNS एक्ट 308(2) के तहत थाना शेरकोट में केस दर्ज हुआ है। पुलिस का कहना है कि स्थानीय निवासी इरशाद ने मुफ्ती के खिलाफ तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई। दिनांक 15 जून को थाना शेरकोट में मोहल्ला शेखान के रहने वाले इरशाद ने आकर एक थाने पर तहरीर दी और तहरीर के माध्यम से उनके द्वारा बताया गया कि उनके कस्बा में जकी नाम का व्यक्ति जो एजाज का पुत्र है और साथ ही साथ दो अन्य व्यक्ति जनता से फिलिस्तीन में पैसा भेजने के नाम पर डरा धमका कर जनता के लोगों से अवैध वसूली करते हैं। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि शहर काजी के खिलाफ इरशाद नाम के जिस शख्स की शिकायत के बाद पुलिस कार्रवाई का दावा कर रही है, उसने ही पुलिस के दावे पर सवाल उठा दिया है। इरशाद का कहना है कि ना तो उसने पुलिस में कोई शिकायत दी है, ना उसका शहर काजी से कोई लेना देना है। मैं इरशाद सनोफ अब्दुल रशीद 18 जून 2025 मोहल्ला शेखान निवासी हूँ। मैं इस बात का खंडन करना चाहता हूँ कि शहर इमाम के खिलाफ जो ये बात चल रही है सोशल मीडिया अखबार पर, ये सब झूठी है। ना मैंने उनके खिलाफ कोई FIR दी है, ना ही कोई तहरीर दी है। ये सब झूठे मुकदमे और मुझे फंसाया जा रहा है। आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाए, अल्लाह मदद अता फरमाए। जबकि मेरा किसी से शहर इमाम है कोई पैसों का मेरा लेन देन नहीं है, ना ही मेरी उनसे लाइफ में कभी मुलाकात हुई है। मैंने उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया है। ये मुझे फंसाने की साजिश है जिसकी भी है। इरशाद नाम के शख्स ने न सिर्फ पुलिस के दावों का खंडन किया है, बल्कि बिजनौर के पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र भी दिया है, जिसमें उसने अपने साथ हुई पूरी घटना का जिक्र किया है। इरशाद ने इस प्रार्थना पत्र में लिखा है कि जब वो एक होटल में चाय पी रहा था, इसी दौरान शेरकोट चौकी से फोन आया कि चौकी आ जाओ। इसी चिट्ठी में आगे लिखा है कि पुलिस ने वहां कागज पर उसका पता नोट किया। आधे घंटे बाद पुलिस फिर उसी होटल में आई और एक टाइप किए कागज पर यह कहकर हस्ताक्षर करवा लिया कि किसी को पैसों की लेन देन में उठाना है और एक मजबूत गवाह की जरूरत है, जिसके बाद वादी बनाकर एक झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। इरशाद ने पुलिस अधीक्षक से उसकी शिकायत के आधार पर दर्ज किए गए फर्जी मुकदमे को रद्द किए जाने की मांग की है। अब सवाल ये है कि इस केस में सच कौन बोल रहा है, पुलिस या फिर पुलिस ने जिसकी शिकायत पर केस दर्ज किया है वो। खैर, जांच आगे बढ़ेगी तो सच सामने आएगा। फिलहाल तो खबर ये है कि फरार मुफ्ती जकी और दो अन्य लोगों को पुलिस पकड़ने में जुटी है।